अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत माया जो मेज़बान फयाज़ नाज। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो शुरू वॾे अरसे खां वठी हुयो, पर ख़ासि तौर जॾहिं नो कॉन्फ्रेंस मूव कामयाब थी ऐं उनखां पोइ जेको सिलसिलो शुरू थियो, उन सिलसिले के नतीजे में जेका भरमार थी, ख़ासि तरह हिकिड़ी पार्टी के सरबराह पारां जेको अॻूणो वज़ीर आज़म भी आहे, उन पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारनि के हवाले से जेका गुफ्तगू कई, उन गुफ्तगू ते मुल्क के अंदर ॾाढो रद्द अमल आयो। आम तासुर इहो हुयो उन वक़्त भी त जेका नवंबर गुज़िरियल साल नवंबर में जेका मुक़ररी थियणी हुई आर्मी चीफ जी, आम तासुर हुयो त शायदि जॾहिं इहा मुक़ररी थींदी त शयूं सेटल डाउन थी वेंदियूं, पर असां ॾिठो शयूं सेटल डाउन न थियूं। तव्हांजो 9 मई जो वाक़ियो भी थी वियो। वरी जॾहिं इहो सिलसिलो शुरू थियो त भई हाणे शायदि शयूं सेटल थियनि, छाकाणि त उनखां पोइ जेको फ़ैसिलो कयो त 9 मई जे वाक़े में मुलविस किरदारनि के ख़िलाफ़ सख़्तु क़दम खंयो वेंदो ऐं ख़ुदि जेको आहे असांजे पाक फ़ौज जे अंदरि जेको आहे रैंक्स ऐं फाइल जे अंदरि जेके हिकिड़ा इंतिहाई सख़्तु क़िस्म जा फ़ैसिला कया विया ऐं उन सां गॾु गॾु जेके आहिनि साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल जे माइटनि सां भी जेको जंहिं क़िस्म जो जेको नाला वठी जेको आहे ISPR जे तरफ़ां चयो वियो त उन जे ख़िलाफ़ु क़दम खणण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उनखां पोइ लॻो त शायदि हाणे शयूं सेटल थी वञूं, पर शयूं अञा ताईं सेटल थींदे नज़र नथियूं अचनि। ऐं रिसेंट इवेंट इहे आहिनि त आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हिकु दफ़ो ॿीहर सोशल मीडिया ते जेका आहे हिकिड़ी मुहिम हलाई पई वञे, हिकिड़ी मुनज़्ज़म मुहिम हलाई पई वञे ऐं उन सिलसिले में असांजे वज़ीर आज़म जेको आहे उन जो सख़्ती सां नोटिस वरितो आहे ऐं उहो सिलसिलो उते पंहिंजी जाइ ते। ॿिए तरफ़ असांखे नज़र थो अचे त जेके मुलाक़ातूं थियूं दुबई जे अंदरि, जंहिंमें अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जे विच में जेके मुलाक़ातूं थियूं, जंहिंमें पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तोड़े मरियम नवाज़ साहिबा गॾु हुयूं, उन्हनि मुलाक़ातुनि ते अचानक मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेको आहे एतिराज़ करे छॾियो त उते जेके फ़ैसिला थिया आहिनि उन जो PDM सां वास्तो न आहे, PDM खे एतमाद में न वरितो वियो आहे। इहा शइ रिकॉर्ड ते अची वई, ऑन द रिकॉर्ड अची वई। उनखां पोइ चयो पियो वञे त नवाज़ शरीफ़ साहब दुबई में फज़लुर रहमान साहब सां अन करे मुलाक़ात भी करण वारो आहे ताकी उनखे एतमाद में वठिजे। पर जेके ख़बरूं आयूं इंटरनली त उहे इहे आयूं त फज़लुर रहमान PDM जे अंदरि नून लीग ऐं फज़लुर रहमान जे विच में जेको इख़्तिलाफ़ हुयो उहो इहो हुयो त मौलाना फज़लुर रहमान चाहे पियो त 1 साल लाइ असेंबलियुनि खे जो मुदो वधायो वञे, जॾहिं त दुबई में आसिफ अली ज़रदारी नवाज़ शरीफ़ साहब खे हिन ॻाल्हि ते क़ाइल कयो त चूंडूं पंहिंजे वक़्त ते थियणु घुरिजनि। त उन पासे खां बि हिकिड़ो इस्तेहकाम असांखे नज़र कोन थो अचे। टी जेको अदम इस्तेहकाम जी ॻाल्हि आहे उहा आहे मुल्क जे अंदरि सियासी अदम मुआशी अदम इस्तेहकाम। चए पियो वियो त IMF सां मामला थींदा त उनखां पोइ शयूं ठीकु थी वेंदियूं ऐं हिकिड़ो ॾींहुं ॾेढ ॾींहुं असांखे तासुर मिलियो बि सही, डॉलर जी रेट घटिजणु लॻो ऐं स्टॉक मार्केट जेको शूटअप कयो, पर वरी पोइ असां ॾिसूं था त शयूं जेके आहिनि उहे हेठि थियणु शुरू थियूं ऐं ख़ासि तरह असां जेको हिन साल जेके अंग खराया आहिनि त पाकिस्तान जे अंदरि जेको रेमिटेंसिस ॿाहिरि रहंदड़ पाकिस्तानियुनि पारां मोकिलियल पैसा जेके आहिनि उहे 2022 जे साल जॾहिं ख़तमु थियो हुयो, माली साल ख़तमु थियो त उन वक़्तु 31 अरब ऐं 25 करोड़ डॉलर हुया। हाणे उहे जेको आहे घटिजी असांजा पंहिंजो 27 अरब को 2 करोड़ डॉलर ते पहुता आहिनि अची। तक़रीबन 4.25 अरब करोड़ जो जेको आहे 4.25 अरब जो असांखे जेको आहे उनमें लॉस नज़र अचे थो पियो। त उन पासे बि जेको इस्तेहकाम हुजणु घुरिजे आहे उहो न थियो। उन सां गॾु गॾु इहे जेका ही पॉलिसी हिकु इन्वेस्टमेंट लाइ जेका कमेटी ठाही वई आहे, उन इन्वेस्टमेंट अचे पई जेका उन इन्वेस्टमेंट में ख़ासि तौर ते चयो पियो वञे त पाकिस्तान जे अंदरि UAE वारनि खे तमामु घणी ज़मीन ॾिनी वेंदी
उहा ज़मीन जेका आहे उते हो पंहिंजा कारपोरेट फार्मिंग कंदा ऐं ताकी उन्हनि जे मुल्क जूं जेके खुराक जूं ज़रूरतूं आहिनि उहो हिते पूरियूं करे सघनि। पर ज़मीन त जेको आहे बेसिकली सूबाई मामिलो आहे। उन हवाले सां जेकॾहिं के फ़ैसिला करणा आहिनि त सूबाई हुकूमतुनि खे करणा आहिनि ऐं उहो कीअं वफ़ाक़ जी हिकिड़ी ठहियल कमेटी जेका आहे उहो उन में फ़ैसिला कंदी। इहे मौज़ू आहिनि जेके जेको प्रोग्राम जा ऐं असांखे जॉइन कयो आहे जनाब शाहीन कुरैशी साहब जेके मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी इनाम तर्जुमेगार आहिनि। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। कुरैशी साहब क्या कहेंगे कि इस वक्त जो मुहिम चल रही है और उस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा नोटिस लिया है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? कौन कर रहा है? इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या मकासद हो सकते हैं? कल की बात है। कल वज़ीर दिफा ये कह रहे थे कि ये जो इशारे भी दिए गए धमकी के अंदाज में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को धमकी, थोड़ा आवाज कम आ रहा है कुरैशी साहब आपका। जी आवाज कम आ रहा है जी सर। जी तो वो जो धमकी दी गई हैं उस पे उन्होंने बहुत बड़ा बयान जारी किया, उसकी बड़ी शदीद मजम्मत की। उसके बाद वजीर इत्तलात ने उसकी बड़ी फॉलो अप किया और उसकी पे तनकीद की। लेकिन वजीर दिफा साहब ने तो ये कह दिया कि जब तक गैर मुल्की हमायत ना हो इतनी बड़ी साजिश नहीं की जा सकती। तो अगर पाकिस्तान के वजीर दिफा ये महसूस करें और ये बयान जारी करें कि ये जो साजिश हो रही है और जिसके अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह के बारे में भी जो है जिक्र अज़कार है, हमले की बात है, वजीरे जो हैं इतलात उसमें मुल्क के अंदर बगावत कराने की भी बातें आई। उससे पहले भी आपने जिस तरह जिक्र किया कि गुज़िश्ता नवंबर में भी ये हुआ था, पिछले साल जब ये आर्मी चीफ की तकर्री के मामला चले थे और जनरल फैज के रिटायरमेंट का और दीगर तनाज़ात जब चल रहे थे, तो इमरान मतलब पीटीआई चेयरमैन ने जो कुछ किया था वो बहुत ज़्यादा जो है इदारे को नुकसान पहुंचा पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और उसके बाद जो है हालात ऐसे हो गए कि जो 9 मई का वाक़या है, इतनी जगह 12, 14, 15 मिलिट्री प्लेसेस पे इस तरह के अनबिलीवेबल वाक़यात हो गए। एक तो जो है कि फाशिस्ट पार्टी की तरफ से जो मुनज़्ज़म काम हो रहा था, क्या उसकी इत्तला किसी को नहीं थी कि जबकि ये कहा जा रहा है कि तैयारी करके और एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये हमले किए गए हैं। तो अगर ये मुनज़्ज़म मंसूबे नहीं पता चले थे तो आज मई के बाद आज देख लीजिए जुलाई का आगाज़ हो चुका है। और अभी बात आज चल रही थी कि फ्रांस के अंदर सज़ाएं दी जानी शुरू हो गई हैं अगर वहाँ फिसादात हुए हैं और लोगों को का प्रोसेस जो है सज़ाओं का पूरा हो चुका है। तो हम किन मामलात में गए हुए हैं और मुल्क के अंदर जो एक इक्तिसादी तौर पे बहरान था बहुत ज़्यादा कि भाई हम दिवालिया ना हो जाएं, तो वो अगर उसमें कोई ऐसी अबूरी तौर पर आर्जी तौर पर IMF की तरफ से 9 माह की एक सहूलत, तो देखे ना उसमें जो सारा कुछ चल रहा है, मेरे ख्याल में इस वक्त की जो हुकूमत है ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जो अपना जो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टरशिप और इंटीरियर मिनिस्ट्री और दिफा की मिनिस्ट्री उनके पास खजाना, वो मुझे जो है ना इस सारे मामले में बिल्कुल एक अनडिसाइसिव उनका रोल नजर आता है। भाई जब दुरुस्त बात है कि मास्टरमाइंड जो है वो कौन है, ISPR ने आके कह दिया और फिर इतना इंटरनली उन लोगों ने इतने बड़े डिसीजन लिए, तो वो जो मास्टरमाइंड है वो अब भी बैठा है सोशल मीडिया पे। चलो आपने उसको ये इस अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो वो आपने वो कैमरा शैमरा के थ्रू कंट्रोल कर लिया, सोशल मीडिया पे वो रोज आके बात करता है। तो उसके खिलाफ जब सब कुछ आपने लीड दे दिया मास्टरमाइंड को नहीं, बाकी 102 लोगों को मिलिट्री ट्रायल होगी उनकी, बाकी मास्टरमाइंड को आप अभी तक हाथ नहीं लगा रहे, ना उसके खिलाफ 9 मई का मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, तो ये कैसे होगा? मतलब आप इतने अरसे तक अनडिसाइसिव क्यों हैं?
اب وزیر دفاع صاحب بیان دے رہے ہیں. او بھائی بیان کیا دے رہے ہو؟ تم تو قدم اٹھانے کی بات کرو نا کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ اشاروں کنایوں میں باتیں کر رہے ہو پیچھے کسی کوئی اور ہے. بھائی اور جو بھی ہے، لیکن یہاں کے جو چلو باہر کے ملکوں کے ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے ہو، لیکن یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں جو ان کے باہر کے ملکوں کی سازش کا کنسپیرسی کا حصہ بنے ہیں، تو ان کے اوپر تم لوگ چڑھ دوڑو، اس کے اوپر فیصلے کرو، ان کے اوپر آپ کرو اگر ایسی بات ہے. باقی اگر یہ پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں پھر تو یہ بھی مذاق کر رہے ہیں. جی میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ یعنی ایک جملہ صرف یہ کہنا رہتا تھا میرا کہ دیکھیے کہ پھر جو ہے مارکیٹ بیٹھنا شروع ہو گئی، اقتصادیات تباہ ہو گئی، کیونکہ یہ سارا کچھ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا تو الٹا بینیفٹ جو ہے پی ٹی آئی کو دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ جو ہے حکومت کے سربراہ نہیں ہے؟ کیا جو ہے حکومت جو ہے جو آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ بھئی یہ ماسٹر مائنڈ بھی پکڑے گئے ہیں، سب کے ثبوت ہیں اور سب اس میں ٹائم اس لیے لگا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب ساری صورتحال ہے کہ ان کو پھر اتنا حوصلہ ہے کہ وہ دوبارہ ان پہ حملے کے لیے یا اکسانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور یہ کیا سارا کا سارا زور نواز شریف کو واپس لانے کے لیے یا ویل ڈیل کرنے کے لیے، کیسز کلیئر کرنے کے لیے؟ آج حمزہ شہباز جو ہے وہ حمزہ نہیں، وہ جو ان کا دوسرا سلمان شہباز ہے وہ کلیئر ہو گئے. تو یہ جو ہے اس طرح کی چیزوں میں ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز ختم ہو رہے ہیں اور پلاٹوں کا کیس ختم ہو رہا ہے، فلانا ختم ہو رہا ہے. یہ تو کوئی مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ملک کے معاملات اتنے گھمبیر ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں بغاوت کی کیفیت ہے، ایک طرف ہمارے اتنے اہم ادارے ہیں جن کے اندر کوئی جو ہے مختلف رائے آ رہی ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ ایک ایسا آدمی کا طرف ایسے سیاسی جو ہے فاشسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس نے آپ کے جی ایچ کیو سمیت، آپ کے کور کمانڈر ہاؤسز سمیت، آپ کے ایئرپورٹوں پہ جہاز جلانے کے دعووں سمیت جو ہے وہ حملے کروائے منظم طریقے سے. اس کے بارے میں نہ آپ کوئی کیس کر رہے ہیں، نہ اس کو قابل گرفت سمجھ رہے ہیں، اور وہ تقاریر کر رہا ہے اور وہ جو ہے اس کا بینیفیشری بنتا جا رہا ہے مسلسل. اور آپ جو ہیں اپنے معاملات طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کیس وہ بھی کلیئر ہو گیا نیب سے، آج سلمان شہباز بھی کلیئر ہو گیا، آج پلاٹ بھی کلیئر ہو گیا. اور جو پلاٹ، کیا میں یہ کہہ دوں تنگ آ کے کہ کیا نواز شریف نے پلاٹ ایشو نہیں کر رکھے ہیں؟ ساری دنیا کو معلوم ہے. لیکن آپ جو ہے ملک کے معاملات کو بالکل نہیں چلا سکے، نہ اقتصادیات کو چلا سکے ہیں، نہ سیکیورٹی معاملات کو چلا چکے ہیں، نہ سیاسی معاملات کو مؤثر طریقے سے چلا چکے ہیں. اور الیکشن کے بارے میں بھی کبھی کنفیوز سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، کبھی یہ اظہار آ جاتا ہے کہ جی ہاں الیکشن ہو جائیں گے، کبھی آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، کبھی آپ سے جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح، کیا یہی گیم ہوگی کہ بھئی آج مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنرل فیض نے کہا تھا کہ آپ سینیٹر بن کے چیئرمین سینٹ بن جائیں. آج وہ دیکھیے 2 سال کے بعد اعلان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پی ڈی ایم کا چیئرمین جو ہے نواز شریف کی پارٹی نے بنایا ہے. تو آج وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ تمام کچھ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ کوئی سہولت کاری کے ذریعے 2013 کی طرح آنا چاہتے ہیں؟ تو ملک کے معاملات بڑے سنجیدہ سطح پہ گئے ہوئے ہیں. اگر ملک کے اندر ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہونے ہیں، اور ملک کے جو گہرے مسائل ہیں، جب پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کی آپ بات کرتے ہیں کہ ان پہ حملے ہو گئے ہیں اور عالمی سطح پہ بھی اس کی جو ہے پسے پشت وہ بھی تھے، تو پھر ان معاملات کو آپ نے جو بات چھیڑی ہے، فضل الرحمان صاحب الیکشن سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ اس کے پاس بھاگنے کا جواز کیا ہے؟ اس کے پاس دیکھیے سیاست کیا ہے. دیکھیے نا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میں بلوچستان میں، آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو چیئرمین اور وائس چیئرمین کی سیٹیں ہیں
وہ बाप के फौरन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। फजलुर रहमान से ज्यादा जो हैं बलूचिस्तान में नशिस्तें ली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 6 चेयरमैन लिए हैं, 5 वाइस चेयरमैन लिए हैं, जबकि फजलुर रहमान के 4 हैं और 4 वाइस चेयरमैन हैं। तो कहने का मकसद है उसके बाद यही हालत उनकी जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। और अगर इसी तरह का तर्ज अमल चलता रहा, इसी तरह की तर्ज सियासत इनकी रही, तो मैं तो नहीं समझता कि ये इमरान खान के वोटों को जो है कम कर सकेंगे और फजलुर रहमान साहब कोई शेयर ले चुकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो इसीलिए एमक्यूएम की तरह इलेक्शन से भाग रहे हैं, जिस तरह एमक्यूएम ने जो है बल्दियाती इलेक्शन का कराची और हैदराबाद में बाइकआउट किया था। तो यही हो रहा है कि सारे डर रहे हैं और सिर्फ जो है सियासी अमल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पर बजिद है कि बरवक्त इलेक्शन करवाइए और प्रोसीड कीजिए। और अगर ये आपके पास वजारत दाखिला है, वजारत दिफा है, वजारत उज़्मा है, तो आप जो है जो मुल्क के इतने बड़े बड़े आप ऐलान कर रहे हैं वजीर आजम साहब कि यहाँ जो है उनकी तरफ कातलाना हमलों की निशानदहियों के आप जो है स्पेकुलेशन कर रहे हैं। और अगर ये ऐसा हुआ है तो फिर खुदारा कोई अमल कीजिए। ऐसे तो नहीं है ना कि आप जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा करते रहें और दूसरी तरफ केसेस क्लियर करें, तीसरी तरफ आप इलेक्शन के बारे में भी क्लियर नहीं है, मईशत के बारे में भी क्लियर नहीं है, आपके अपने पीडीएम के साथी भी आपके साथ नहीं चल रहे हैं। तो इस तरह नहीं है। आज भी अब फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर आप फूड सिक्योरिटी करना चाहते हैं, ज़मीनें बांटना चाहते हैं, उस पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं या कोई डेवलप्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, उसके अंदर आपने कोई पॉलिटिकल जो है पार्टिसिपेशन जो है दीगर जमातों की नहीं ली है। हुकूमती सतह पे जो है आपने जो है इकोनॉमिक रिकवरी के प्लान के अंदर करके सिक्योरिटी के हवाले से आपने आर्मी चीफ और मिलिट्री की जो है इन्वॉल्वमेंट जो है मानी है। लेकिन इतने सारे मामलात हैं जो इनकन्क्लूसिव हैं, जो कि किसी तरफ पेशरफ्त नहीं नजर आ रही है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे वो मुल्क के अंदर जो है कौमी सलामती के इदारों पर होने वाले हमलों की सूरत हाल हो, कोई भी मामला जो है आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आपने मईशत की बात छेड़ी है, आपके ख्याल में IMF से डील हो गई? जो हमारा ये था कि इक्तिसादी अपना उसमें इस्तेकाम इसलिए नहीं आ रहा कि IMF ही हमारे साथ, IMF से डील हो गई। आज खैरियत से इसाक डार साहब की खबर अभी चल रही थी हेडलाइन के अंदर कि मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को इम्प्रूव कर दिया है। ये एक रेटिंग एजेंसी है मोडीज की तरह। तो आपके ख्याल में, लेकिन यहाँ पे तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो अपना मनफी रुझानात आ रहे हैं, उसके साथ साथ डॉलर जो पहले दिन उसके कीमत कम हुई थी फिर वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो इक्तिसादी मंजरनामे पे भी हमें कोई एतमाद और इस्तेकाम तो नजर नहीं आता। नहीं नजर आ रहा जी। वो देखिए, जब तक आप सियासी मंजर पर दोबारा से इनसिक्योरिटी या अदम इस्तेहकाम की कैफियत ले आए हैं कि PTI का चेयरमैन अब जो है ओपन आना शुरू हो गया, इंटरव्यू आने शुरू हो गए, प्राइम मिनिस्टर बोलना शुरू हो गए कि वो धमकियां दे रहे हैं अपने जो सहूलतकारों के जरिए, तो मुल्क के अंदर इक्तिसादी बदहाली की गैर यकीनी की फजा बड़ी फितरी बात है ना कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी जिसे जो है मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए था, जो आप अच्छा कुरैशी साहब, इस्लामाबाद से नसीर मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उसका भी थोड़ा इनपुट लेते हैं। नसीर मेमन साहब, वजीर आजम चयो आहे त प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो आर्मी चीफ के खिलाफ जेका सोशल मीडिया ते मुहिम हले पई उहा असां उन जे खिलाफ नोटिस वरितो आहे। छो असांखे जेको इहो हुयो त नवंबर में जेका थींदी मुक़ररी थींदी त पोइ इस्तेकाम अची वेंदो, कोन आयो। वरी असांखे इहो हुयो त चलो भला ही जॾहिं थींदो कुझु अरसे में इस्तेकाम ईंदो, उहो न आयो। पर असां ॾिसूं था त मुसलसल असांखे वरी 9 मई खां पोइ जॾहिं आर्मी जे अंदरि जेको आहे फ़ैसिला थिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, उनखां पोइ असांखे इहो ॿुधायो लॻो त इस्तेकाम हाणे पंहिंजो इस्तेकाम ॾे वेंदासीं। पर उहो इस्तेकाम ॾे वेंदे असां नज़र कोन था अचूं।
मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त जेको 9 मई आहे उन जा समूरा तफ़सील ॿाहिरि आया ई कोन ऐं जेतिरो कुझु असां ॿुधूं था उहो शायदि असुल हक़ीक़त जो हिकु तमामु नंढो हिसो आहे ऐं जेको हिसो साम्हूं न आयो आहे ही उन जे करे तव्हां उन जा आफ्टर इफेक्ट्स अञा ताईं ॾिसो था ऐं तव्हां इन मां अंदाज़ो करियो त तमामु जेके ज़िम्मेवार तरीन माण्हू इहो चवंदा रहिया त जेके 9 मई जा मास्टर माइंड हुया उहे बि उन्हनि सां बि सख़्तु रवैयो थींदो उन्हनि ते बि केस थींदा उहे बि जेल में वेंदा पर तव्हां ॾिसो हेतिरे पैमाने जो थियो आहे पर मास्टर माइंड नाले असांखे पवंदो कोन साईं तव्हांजो आवाज़ कटिजे पियो नसीर साहिबु आवाज़ कट हाणे अचे थो बहितर आहे हा त मूं पे चर पिया था उहा जेका 9 मई जे मास्टर माइंड जी ॻाल्हि पे थी त उन्हनि ते सख़्तु एक्शन खजंदो उहो एक्शन हींअर ताईं साम्हूं ई न अची सघियो आहे ऐं पाण आर्मी पंहिंजे रैंक्स जे अंदरि जेको वॾो एक्शन खयो आहे जेको हुननि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISPR ॿुधायो त तमामु सीनियर लेवल जे ऑफिसर्स ते एक्शन थियो सो जन एतिरनि सीनियर लेवल जे ऑफिसर्स ते एॾो वॾो एक्शन थियो आहे त माना उनजी एक्सटेंशन में सरज़मीन ते सियासी हथ मौजूदु हूंदा तॾहिं थियो न पाण त कोन वञी को आर्मी ऑफिसर्स तायूं ॾींदा ऐं हमला कंदा हेठि जंहिं कुझु कयो पिए उहो सभु किरदार साम्हूं आयल आहिनि पर उनजे बावजूदि तव्हां मास्टर माइंड नाले कंहिं सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटी ते हथु पवंदे न ॿुधो आहे जंहिंमां लॻे थो त इहो सॼो मामिलो अञा मुकमल तौर ते अंदरूनी सतह ते सेटल न थियो आहे अंदरि ख़बर नाहे कहिड़ा तफ़सील आहिनि छा थिए पियो छा उभिरे पियो छा पचे पियो पब्लिक में कई शयूं ज़ाहिर आहे हसास मामला आहिनि न ईंदियूं सो इन जे बारे में कयास हारायूं त करे सघजनि थियूं पर एग्ज़ैक्टली चवण त एक्शन छा थींदो इहो अञा थोरो मूंखे लॻे थो त अञा अंदरूनी तौर ते को होमवर्क हलंदड़ आहे जेको पब्लिक में नथो अचे अच्छा उहो होमवर्क त खणी इंतज़ारु करे सघिजे थो होमवर्क जेको हलंदो पियो अचे पर जेका सूरत हाल आहे उनमें त ॾिठोसीं त आर्मी चीफ जे ख़िलाफ़ु वरी मुहिम शुरू थी वई आहे ऐं उहा मुहिम जेका असांखे इहो हुयो त 9 मई खां पोइ जेको एॾो वॾो फ़ैसिला थिया ऐं जीअं तव्हां ॿुधायो त एॾा वॾा ख़ुदि रैंक्स एंड फाइल्स जे बारे में फ़ैसिला थिया रिटायर्ड जेके आर्मी ऑफिसर्स जे ख़ानदाननि जे बारे में फ़ैसिला थिया त उनखां पोइ लॻे पिए त शायदि इहो थींदो पर हीअ जेका रिसेंट जेका नई लहर आहे जंहिंजो वज़ीर आज़म बि नोटिस वरितो आहे इहो त पोइ त शयूं त जीअं तव्हां चओ था पोइ जेकॾहिं पोइ त जेका तस्वीर आहे उहा काफ़ी भयानक तस्वीर आहे जेका आहे हाणे त ख्वाजा आसिफ साहिबु चए थो सवेर शाहीन कुरैशी साहिब उनखे कोट कयो त उनजे पुठियां ॿाहिरियां हथ थियनि फयाज़ जेके शयूं तव्हां जेकर मुख़्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसूं गवर्नमेंट जे माण्हुनि जूं ISPR जूं मुख़्तलिफ़ सोर्सिस जे न्यूज़ जे समूरनि तफ़सीलनि खे कंहिं वक़्तु गॾाए जेकर पढ़ंदो या मूं जेको ॾिठो मूंखे हिकिड़ो तासुर मिले थो मूं वटि तफ़सील कोन्हनि जो मां मुंहिंजी इंफॉर्मेशन महदूद आहे उहा इहा आहे त प्लान त को इंतिहाई भयानक हो जेको असांखे ख़बर न आहे इहो आम रवाजी वाक़ियो न हो आम रवाजी साड़िण ऐं लठियूं हणण ऐं दरवाज़ा टपण वारो वाक़ियो न हो इहो प्लान इहो ज़रूरु तफ़सील कंहिं न कंहिं वक़्तु ॿाहिरि ईंदा ऐं मां इहो थो सम्झां त उन प्लान खे अञा ख़तमु 100% न कयो वियो आहे उन जे एक्सटेंशन में हिकिड़ा माण्हू जेके पाकिस्तान खां ॿाहिरि वेठा आहिनि छो त इहा मुहिम पाकिस्तान में वेही हाणे नथी हलाए सघे हिते त कंट्रोल तमामु सख़्तु थी चुको आहे पर ज़ाहिर आहे दुनिया सॼी आहे उन्हनि माण्हुनि जा टेंटेकल्स वॾा आहिनि ऐं ॾिसो हेॾी वॾी जॾहिं भयानक प्लान जी असां ॻाल्हि कयूं था उहो रुॻो मक़ामी सतह ते थोरी थींदा हीउ ख़ितो केतिरनि दहाकनि खां प्रॉक्सी वार्स जो ख़ितो हिन में मुख़्तलिफ़ इंट्रस्ट ग्रुपनि जूं ख़ौफ़नाक इंट्रस्ट बेस्ड हिते वाक़िया थींदा रहिया तव्हां लड़ाई झगड़ा ही आम थोरे आहिनि तव्हां रुॻो पुठियां 1 साल जी डेटा खणो त टेररिस्ट अटैक केतिरा थिया आहिनि KP ऐं बलोचिस्तान इहे सभु लोकली मोटिवेटेड थोरी एब्सोल्युटली इन जे पुठियां वॾी वार गेम आहे इंटरनेशनल फोर्सिस जी जेका कोल्ड वार चाइना ऐं अमेरिका जी आहे प्लस इंडिया जा इंट्रस्ट आहिनि ऐं वॾा इंट्रस्ट उहे सभु एक्टर्स हिते एक्टिव आहिनि उहे सभु एक्टर्स पंहिंजूं तारूं छिकींदा रहनि था मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पंहिंजे वफ़ादारनि हथां सो मां इन ॻाल्हि सां एग्री आहियां कन्विंस्ड आहियां त इहो लोकल फिनोमिना कोन्हे इन जे पुठियां इंटरनेशनल फोर्सिस जा इंट्रस्ट आहिनि इंटरनेशनल फोर्सिस जी सपोर्ट आहे मास्टर माइंड बि थी सघे थो किथे ॿाहिरि वेठा हुजनि जॾहिं इन जा तस्वीर साम्हूं ईंदा त शायदि असां तव्हां सभिनी खे ॾंदे आङुरियूं अची वञनि
न पर उहा त पंहिंजी जाइ ते, पर हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे जेका असांजी जेका हिन वक़्तु हुकूमत आहे ऐं उन सां गॾु गॾु असांजी जेका सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट आहे उहे ज़ाहिर आहे उन्हनि वटि का न का त इन सॼे मामले जो जवाबु हुअणु घुरिजे, रेस्पॉन्स हुजणु घुरिजे त शयूं बहितरी ॾांहुं वञनि। छाकाणि त इहो सॼो जेका डिस्टेबलाइज़ेशन थी आहे उनजे करे IMF जे उन डील खां पोइ बि मुल्क जे अंदरि जेका मुआशी इस्तेहकाम आहे उहो न अची सघियो आहे। डॉलर वरी वधणु शुरू थी वियो आहे, स्टॉक एक्सचेंज में ॿाड़ई अचणु शुरू थी वई आहे। त उहे जेके इंडिकेटर्स आहिनि उन पासे खां बि असां वरी हिकु तरफ़ हिकिड़ो ॾींहुं सिर्फ़ु चङो ॾिठोसीं जंहिंमें असांखे थोरो नज़र आयो, उनखां पोइ वरी शयूं उन तरफ़ वञनि पियूं। फया साहब जीअं थी गेम ॾाढी कॉम्प्लेक्स आहे, ईअं न आहे त हुकूमत हिन ते का हथ पेर न हणी रहियूं, ऐं रुॻो हुकूमत न, ही पूरा सारा इदारा वॾा वॾा जिन ते डायरेक्ट अटैक्स थियनि पिया उहे बि त कंहिं इन शइ खे नज़रअंदाज़ त न कंदा हूंदा। पर जीअं मूं चयो त न मां घणी शयूं हाणे पाकिस्तान खां ॿाहिरां ओरिजिनेट थियूं थियनि, इन्हनि जी एक्सटेंशन लाइन्स ॿाहिरि ऐं ज़ाहिर आहे ॿाहिरि जेके माण्हू वेठा आहिनि उनखे डायरेक्टली हितां खे कानून त कंट्रोल करण बि आसान कोन्हे। ऐं जीअं त रुॻो ॿाहिरि माण्हू आम माण्हू न वेठा आहिनि, इहो जेको सॼो कुझु हिस्ट्री माने हेॾे वॾे एक्शन खां पोइ बि उहे फोर्सिस अञा एक्ट कनि पियूं त तव्हां सम्झी सघो था त उन्हनि जे पुठियां केॾियूं वॾियूं फोर्सिस, केॾियूं वॾियूं ताक़तूं हुजूं। सो मां इहो थो सम्झां त अञा इहा जंग ख़तमु न थी आहे, इहो अञा किसो हलंदड़ आहे, इहा अञा दूई थिए पई। ऐं सच ॿुधायां त मां त ख़ौफ़ में बि आहियां त इहा ख़बर न आहे कहिड़े वक़्तु कहिड़े पासे केॾा प्यार करे वठनि। असांखे इहा तो हिन स्टे ते पाकिस्तान खे स्टेबिलिटी खपे थी, हिकिड़ी अहिड़ी सिचुएशन खपे थी जेका पॉलिटिकल, लॉ एंड ऑर्डर ऐं हार्मनी जे हवाले सां कंट्रोल्स मेंटेन करे हींअर पाकिस्तान में। इकोनॉमी उनजो हिकिड़ो पासो आहे जेको असां ॾिसूं था, शायदि इन जा ॿिया पासा जीअं मूं चयो त जॾहिं साम्हूं ईंदा पोइ असां इहे जॾहिं टुबका मिलाईंदासीं त तस्वीर मुकमल थींदी। परहेज पस मंज़र ऐं पस मंज़र में घणो कुझु थी रहियो आहे जेसि ताईं असांजी इंफॉर्मेशन ताईं पहुचन आहे। पर नसीर साहब, तव्हांखे यादि हूंदो त जेको आहे जंहिं माण्हू ॾांहुं मास्टर माइंड हुजण जा इशारा पिया कनि असांजे इदारनि जे पारां, उहो माण्हू बार बार 71 जे साने जी ॻाल्हि कंदो रहियो आहे। जॾहिं एॾी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज़ेशन मुल्क जे अंदरि हुई ऐं असां चूंडूं करायूंसीं त असां वॾो नुक़सानु खाधोसीं हिकिड़ो हिसो, ऐं जॾहिं ॿाहिरियां हथ बि मुलविस हुजनि त पोइ ॾिठोसीं त असां नुक़सानु वॾो खाधोसीं ऐं मुल्क जो हिकिड़ो वॾो हिसो असां खां जुदा थी वियो। हिन वक़्तु चूंडूं बि मथां आहिनि, अदम इस्तेहकाम जी नोयत बि जेका आहे उहा ॿुधायो पिया जेका, ऐं जीअं तव्हां चयो त ॿाहिरियां हथ बि जेको आहिनि सॼे जे पोयां हिकिड़ो प्रॉक्सी वार जी जेका तव्हां उनजो ज़िक्र पिया कयो, चूंडुनि जे बारे में छा थींदो इहो थोरो असांखे ॿुधाइजो। हेलो नसीर साहब, आवाज़ अचे थो? जी जी हाणे अचे पियो। जी सर, जी तव्हां ॻाल्हि मुकमल कयो, मूं अध खां वधीक ॿुधी वरिती तव्हांजी। जी सर। फैज़ साहब, इहा जेका ज़बान आहे इस्तेमालु थिए पई न, इहा रुॻो ईअं हवाला न पिया थियनि, इन जे पुठियां को प्लान जो कनेक्शन आहे। ऐं तव्हां ॾिसो त हींअर बि हिन सिस्टम जे अंदरि कहिड़ा इदारा ऐं कहिड़ा फर्द आहिनि जेके उन्हनि मास्टर माइंड्स खे प्रोटेक्ट कनि था। कीअं थियूं ॿधे अॻ सां ज़मानतूं थियनि, कीअं थियूं इहे शयूं ॿाहिरि अचनि त पैचिस कीअं थियूं ठहनि, पुठियां राब्ता कीअं था हलनि। असां कोन था चऊं, जज साहिबनि चयो आहे, हिकिड़े अॻूणे जज जंहिंखे हटायो वियो उन जेके हाणे तफ़सील साम्हूं आंदा आहिनि त साकिब निसार सां कंहिंजा राब्ता हुया केतिरा, ऐं उहे सभु उहे जज बि अञा ताईं वेठा आहिनि जेके हिन सॼी गेम जो पार्ट हुया। त तंहिं मां अंदाज़ो करियो त ही माण्हू इहे एलिमेंट्स रुॻो कंहिं पंहिंजे बल ते न आहिनि, इंटरनेशनल फोर्सिस बि हुन जे लाइ हिते बि के सपोर्ट जा पैकेट्स क्रिएट करे छॾिया आहिनि मुख़्तलिफ़ इदारनि में, उन्हनि इदारनि जे अंदरि बि हुनखे सपोर्ट हासिल आहे। सो जॾहिं इहो ज़हन में रखो त को वॾो ड्रास्टिक एक्शन थींदो त उन खां अॻु में इदारनि खे इहा शइ ॾिसणी पवंदी त इंटरनल स्टेबिलिटी बि खपे, इंटरनल कंट्रोल्स बि खपनि। जेसिताईं तव्हांजी इंटरनल शयूं क्लियर नथियूं थियनि, अंदरियों मैस क्लियर नथो थिए, तेसि ताईं तव्हां को जेकर ड्रास्टिक वॾो एक्शन खणंदो त ख़बर न आहे उहो बैकफायर न करे अंदरां छा थी रहियो। तॾहिं मूं ॻाल्हि कई त कई इंफॉर्मेशन एतिरी हसास, सॉरी
जो अहिड़ी कैफ़ियत में जॾहिं एॾी लेवल जी कंस्पायरेसी या डिस्टेबलाइज़ेशन हुजे, अदम इस्तेकाम हुजे, उन वक़्त में चूंडुनि जो थियणु उहो केतिरो अगेस 71 खे यादि कंदे मां चवणु चाहियां थो। अवां ॾिसो त इन जे करे चूंडनि वारी मामिलो अञा ताईं सिधो ई कोन थो थिए। अञा ताईं का फॉर्मल बाक़ाइदा कमिटेड अनाउंसमेंट न आई अथव त ही चूंडूं थियण बि वञनि पियूं या न। ऐं इहे छो थियूं थियनि, खां माण्हू चवंदासीं नवाज़ शरीफ़ कोन आयो आहे, नवाज़ अली नथी थियण ॾे, मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे इहे तव्हांजी वॾी महिरबानी नसीर साहब, तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। वक़्फ़ो वठूं था। शाहीन कुरैशी साहब वक्फे के बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वठूं था वक़्फ़ो, वापस इस प्रोग्राम करते हुए